brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देखिए कांग्रेस विचारधारा के जो सरपंच है वो भी गदगद नजर आ रहे हैं। देखो ये तो स्वाभाविक रूप है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी है वो खुद एक इसी सीढ़ी से चढ़े हुए हैं, वो खुद एक सरपंच रहे हुए हैं, करीबन 5 साल का कार्यकाल उन्होंने निकाला है। उनको पता है, जमीनी स्तर से वो जुड़े हुए थे, उनको पता है कि ग्राम पंचायतों में जो विकास करवाना कितना टिपिकल और कैसे कैसे किया जाए, तो बगैर सरपंच के ये कार्य हो नहीं सकता था। हमारे सरपंचों में हमें कोई भेदभाव नहीं देखना, हम देख लेना उस मंच के अंदर, क्योंकि हम सरपंच की एसएस से जाके और सरकार का एक शानदार स्वागत करेंगे, क्योंकि उनका इतना जो ज़बरदस्त जो निर्णय है, ऐतिहासिक फैसला लिया है उन्होंने, क्योंकि ये इसी बीजेपी सरकार के अंदर ये चौथा फैसला है शायद इनका। जो स्वागत है इसका हम शानदार तरीके से स्वागत करें। लाखों की तादाद में हम लोग जाएंगे 4 तारीख मीटिंग करके आए, आज उनका धन्यवाद करके आए हैं और हम उनसे समय लेकर आए हैं 4 फरवरी का कि हम राजस्थान की धरती पर ऐसा कार्यक्रम आपका करने जा रहे हैं, ऐसा धन्यवाद आपका देने जा रहे हैं, वो वास्तव में भारत में गिनीज बुक में नाम आएगा। टोंक जिला मुख्यालय पर आज सरपंच संघ की बैठक हुई है। बैठक का मूल ये था कि 4 तारीख को प्रदेश भर के सरपंच जयपुर में मुख्यमंत्री जी का आभार जताने के लिए जाने वाले हैं। ख़ास तौर से इसलिए कि जो इनकी मांगें थी, लंबित मांगें, वो इनकी पूरी हुई हैं, और जो एक मुख्य इनका मुद्दा हम कहें या सरकार ने इनको तोहफे के रूप में दिया कि इनको प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सरपंच संघ के प्रदेश के और टोंक जिले के पदाधिकारी। देखिए किस तरह का तोहफा मुख्यमंत्री जी ने दिया है आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया। पहली बार हुआ कि सरपंच का कार्यकाल खत्म होने के बाद में हमको ही प्रशासक नियुक्त किया। वह पहले वाली वित्तीय शक्तियाँ, जितनी भी वित्तीय शक्तियाँ सब हमारे यहाँ रही। इसलिए प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हम सभी प्रत्येक ग्राम पंचायतों से हजारों की तादाद में माननीय मुख्यमंत्री जी व उनकी जो भी मंत्री जी है सारी कार्यकारिणी का में जोर शोर से स्वागत करेंगे। उसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम आयोजन किया और इसको ऐतिहासिक व सफल बनाएंगे। देखिए 4 साल तक तो हाय हाय सरकार और अब धन्यवाद आभार, आगे क्या कहानी पूरी है? जी, जो भी हमारी मांगे थी वो पिछली सरकार में, अभी वर्तमान सरकार में जो पीएम आवास की मांग थी, हमारे जो खाद्य सुरक्षा की मांग थी, स्टेट फंड का जो पैसा था, वो सभी सरकार ने रिलीज़ किया है। तो उसके लिए हम 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और पूरे प्रदेश से हमें वार्ड पंच, सभी सरपंच और सभी ग्रामीणों के साथ जयपुर पहुंचेंगे और स्वागत करेंगे। क्योंकि अगर हमें प्रशासक नहीं बनाते या किसी सरकारी कर्मचारी को प्रशासक बना देते तो इससे पंचायतों का कार्य, जो भी कार्य था, वो बाधित हो जाता। लेकिन मुख्यमंत्री जी को लगा कि अगर हम इनको प्रशासक बनाते हैं तो ये जो कार्य चल रहे हैं ग्रामीण में, जो गरीब लोगों के जो काम है, वो सुचारू रूप से चालू रहेंगे। इसलिए हमको वापस प्रशासक बना के सरकार ने तोहफा दिया है और हम भी इसी रूप में लोगों की सेवा करते रहेंगे। देखिए कांग्रेस विचारधारा के जो सरपंच है वो भी गदगद नजर आ रहे हैं। देखो ये तो स्वाभाविक रूप है, अगर किसी का कार्यकाल बढ़ता है तो वह स्वाभाविक है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और मैं कांग्रेस पार्टी से विलोम करता हूँ, मगर ये सरकार का अच्छा निर्णय, इसे तारीफ करता हूँ मैं माननीय चीफ मिनिस्टर जी कि वो भी एक सरपंच रहे हैं और सरपंचों की भावनाओं को समझते हैं और ग्रामवासियों के लिए उन्होंने ये काम किया। भाई आम जन के लिए ये फैसला लिया कि आम जनता को उससे रिलीफ मिलेगा और जनप्रतिनिधि गाँव के बीच में होता तो लोगों के जाएगा, काम करवाएगा। जब भी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन हो जाएगा, जो जीतेगा जो जीत जाएगा। जब नहीं हो रहे हैं तो फिर सेक्रेटरी कैसे पंचायत चलाएंगे? इसलिए उन्होंने अच्छा फैसला किया और मैं इसका स्वागत करता हूँ। देखिए क्या इस फैसले का कोई राजनीतिक फ़ायदा भी, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर चुनाव भी होंगे, तो कुछ फ़ायदा देख के निर्णय हुआ है या वाकई ये ग्राउंड लेवल पे फैसला है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार जो भी निर्णय लेती है तो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा भी देखती है, और सबसे बड़ी बात फ़ायदा और नुकसान वाला ये नहीं है, क्योंकि कारण मैं आपको बता दूं कि 11,000 ग्राम पंचायतें, और जब सरपंच एक ग्राम सेवक के पास में रहता है प्रॉपर खड़ा, उसके बावजूद भी कई सारी अड़चनें होती है जो विकास कार्य में बाधाएं डालती है। तो आज उनको पता है सरकार को कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी है वो खुद एक इसी सीढ़ी से चढ़े हुए हैं, वो खुद एक सरपंच रहे हुए हैं, करीबन 5 साल का कार्यकाल उन्होंने निकाला है। उनको पता है, जमीनी स्तर से वो जुड़े हुए थे, उनको पता है कि ग्राम पंचायतों में जो विकास करवाना कितना टिपिकल और कैसे कैसे किया जाए, तो बगैर सरपंच के ये कार्य हो नहीं सकता।
सकता था। और दूसरा जो उन्होंने जो इसी सोच के साथ में उन्होंने डिसीजन लिया और आने वाले टाइम पे इनको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा जो निर्णय जो सरकार ले रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, क्योंकि मैं सरपंच पद पे हूँ और मैं कांग्रेस माइंड का हूँ। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सरपंच की वैसे कोई पार्टी होती नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सरपंचों में हमें कोई भेदभाव नहीं देखना। हम देख लेना उस मंच के अंदर, क्योंकि हम सरपंच की एसएस से जाके और सरकार का एक शानदार स्वागत करें, क्योंकि उनका इतना जो ज़बरदस्त जो निर्णय है, ऐतिहासिक फैसला लिया है उन्होंने, क्योंकि ये इसी बीजेपी सरकार के अंदर ये चौथा फैसला है शायद इनका, क्योंकि 3 स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य सरकार यहाँ पे भी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस जो स्वागत है इसका हम शानदार तरीके से स्वागत करें। लाखों की तादाद में हम लोग जाएंगे 4 तारीख को। देखिए, ग्रेस पीरियड से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं सरपंच आपका जो संघ स्टेट का वो भी खुश नज़र आ रहा है, यानी ग्रेस पीरियड से। और जो मांगे चल रही थी केंद्र राज्य सरकार से वो भी पूरी हुई। किस तरह का लक्ष्य निर्धारित, किस तरह का कार्यक्रम? सरकार ने हमारी मांगे मानी है और जनता का ध्यान रखते हुए और जनता के कार्य सुचारू रूप से कैसे चले उसको देखते हुए वन स्टेट वन इलेक्शन को देखते हुए ये निर्णय हुआ है। क्योंकि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सरकार समय पर चुनाव नहीं करवा रही थी। हमने एक ही मुद्दा उठाया था कि या तो समय पर सरकार चुनाव करवाए या फिर हम प्रशासक नहीं लगने देंगे। अगर पंचायतों में प्रशासक लगेंगे तो सरपंच उनका विरोध करेंगे। और सरकार से हम बार बार मांग कर रहे थे और उसका हम 6 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और मांग पत्र दे रहे थे। तो उसका सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, हमको सुना है और उससे क्या फ़ायदा होगा सरकार को वो भी हमने बताया सरकार को कि जनता के काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक अपने स्तर से उठकर ये फैसला हुआ है, ऐतिहासिक फैसला जिसको कह सकते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद सरपंचों को प्रशासक लगाने का ये पहला काम हुआ है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि मतलब धमकी दी थी हमने और उस धमकी के आगे सरकार मानी है, तो क्या लगता है धमकी का असर है या आने वाले चुनाव या क्या मुद्दे? देखिए, सरपंच इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती कि धमकी दी थी। संगठन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और जैसा कि भारत में आप सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की मूल मंशा है कि जनता का चुना हुआ व्यक्ति और जो अपनी जो गांव की ग्राम पंचायत की जो मांग थी उसको सरकार तक पहुंचाए और मनवाए। तो जब सरकार ने विशेष परिस्थितियों में चुनाव आगे पीछे हुए कोविड के कारण या और अन्य कई परिस्थितियों के कारण, तो इसको एक साथ कराने के लिए जब सरकार जो ये चाह रही है, सरकार की मंशा है कि बार बार आचार संहिता लग करके जनता के काम नहीं रुके और जब उस दिशा में काम कर रही है कि वन स्टेट वन इलेक्शन पे काम कर रही है सरकार, तो ये गैप पूरा किया जाना था। और इससे बढ़िया तरीका हो नहीं सकता कि जनता के जो चुने हुए सरपंचगण थे उन्हीं को प्रशासक बना करके उनका कार्य पूरा करवाया जाए, जिससे कि लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा और जो गाँव के लोग हैं उनके काम भी हो पाएंगे। और अभी ये जो 2025 में तो कहूँगा कि जो जनवरी में सरकार ने ग्राम पंचायतों की गाँव के जो लोगों की जो समस्या है तमाम के लिए एक सारे पट खोल दिए। इस जनवरी में प्रधानमंत्री आवास का पोर्टल खोला है और जो पुरानी सूची थी जिसमें पुराने पात्र परिवार जुड़े हुए थे उसके भी नए टारगेट आए हैं। खाद्य सुरक्षा का भी एक पोर्टल खोला है अभी, मतलब ग्राम पंचायतों के लिए विशेष बड़ी बात हो गई। देखिए, जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आखिर के अंदर घोषणाओं का पिटारा खोला, लेकिन वो रिपीट नहीं कर पाए। क्या भाजपा ने इससे सबक लिया और जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं उससे ठीक पहले सारा सब कुछ सरपंचों को जो सौगातें देनी थी वो दी है? एक बहुत बड़ी बात पूछी आपने। पिटारा खोलना अलग बात है, लेकिन उस पिटारे को ज़मीन पे उतारना अलग बात है। और हमारे जो राजस्थान के सीएम हैं उनकी इतनी अच्छी सोच है, वास्तव में तारीफ़ काबिल है। आज भी हम उनसे मिल करके आए, मीटिंग करके आए, आज उनका धन्यवाद करके आए हैं और हम उनसे समय लेकर आए हैं 4 फरवरी का कि हम राजस्थान की धरती पर ऐसा कार्यक्रम आपका करने जा रहे हैं, ऐसा धन्यवाद आपका देने जा रहे हैं। वो वास्तव में भारत में गिनीज बुक में नाम आएगा, क्योंकि एक साथ इतने जनप्रतिनिधि कभी किसी मुख्यमंत्री का स्वागत आज तक हुआ नहीं। ऐसा स्वागत हम उनका करेंगे और उन्होंने वास्तव में ऐसा काम किया है, ऐसा फैसला लिया है हमारे पक्ष में नहीं,
हम तो कहेंगे उन्होंने जनता के हक में फैसला लिया है कि अगर 1.5 साल तक अगर चुनाव नहीं होता, अगर जनता को ग्राम सेवक के भरोसे छोड़ देते तो राजस्थान त्राईमान हो जाता। तो उन्होंने उस सोच को ध्यान में रखते हुए गाँव के लोगों का काम किस तरह से हो, उनकी जिम्मेदारी आज सरपंचों के कंधों पर है। वो सरपंच रहे, वो जानते थे कि सरपंच ही जनता का काम कर सकते हैं। एक सरपंच 5,000 से 10,000 लोगों तक का नेतृत्व कर रहा है एक ग्राम पंचायत में, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने ऐसा फैसला लिया है। उसका धन्यवाद हम लोग बाग जबरदस्त तरीके से हजारों की तादाद में वहाँ जाकर करेंगे। और इसमें हम धन्यवाद की कड़ी में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जोड़ना चाहते हैं कि वो हमारा वकील बन करके ऐसा वकील बने सरकार के हमारे बीच में, जो उन्होंने ऐसी वकालत करी कि आज ये आप फैसला आपके सामने है। तो उनका भी हम धन्यवाद तहे दिल से करना चाहते हैं। और 4 फरवरी को इस भारत में एक इतिहास रचने जा रहे हैं राजस्थान के सरपंचों की तरफ से, मुख्यमंत्री जी का। और उन्होंने जो और दोनों मंत्रियों का भी जो हमारी मांगे थी, सारी इस राजस्थान सरकार ने सारी मांगे मानी है और उनको ज़मीन पे उतारा है। आज गरीबों का हक में उन्होंने इतना सोचा है, पहले प्रधानमंत्री आवास जितनी पेंडिंग थी सारी उन्होंने दे दी है। और अभी भी वापस वर्तमान में सर्वे चल रहा है कि एक भी जो मोदी जी की घोषणा थी कि इस भारत में एक ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके कच्चा मकान हो, उन्होंने 2024 की घोषणा करी थी, लेकिन 1 साल डिले हो गया। लेकिन वो उनको ज़मीन पर उतारने के लिए वापस से सर्वे चालू हो गया है। और बहुत जल्द भारत में ऐसा कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा, ऐसा कोई घर नहीं रहेगा जिसमें शौचालय नहीं है। ऐसी सरकार ने घोषणा करी थी और जमीन पे उतारी, इसलिए धन्यवाद करना चाहते हैं सरकार। देखिए, इस ग्रेस पीरियड में सरपंचों को कितने काम करने पड़ जाएंगे और कितनी जल्दी होंगे और क्या वो मूर्त रूप लेंगे? देखो, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो इस सरपंच संघ का जो निर्णय का मुद्दा था, चाहे विकास का काम का हो, सारा इस विकास के लिए जो पहले कोरोना काल के मान हमें जो डिले करे थे 1 साल तक, तो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष महोदय खड़ा हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने शुरुआत यहाँ से हमारे टोंक जिले से की थी पिछले 6 महीनों से। तो मैं तो भगवान से ये अरदास करता था, उस दिन भी सारे सरपंच ये कर रहे थे कि हम आर पार की लड़ाई में पास होंगे और विकास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमें मौका मिला है विकास का, तो जैसे हमारे कोरोना काल की जो पिछड़ी हुई चीज़ें थी वो पूरी होगी। हमारे जो जिला अध्यक्ष जी ने और हमारे जो राजस्थान के कार्यकारिणी है पूरी, मैं तो इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मालपुरा सरपंच संघ के अध्यक्ष हूँ मैं, इन सारा मालपुरा जनता की तरफ से को इन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़के जो सरपंचों को इतिहास तोहफा दिया है, हम इनके साथ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्यकारिणी के सदस्यों को वहाँ लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ करेंगे मुख्यमंत्री जी का। देखिए, सरपंच तो जिले में इतने सारे और उपस्थिति जरा सी कम और दावे बड़े बड़े। देखो, जो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सरपंच संघ ने जो लड़ाई लड़ी है, जो हमारे पीएम हाउस के थे, खाद्य के थे, सभी हमारी मांगे सरकार ने की है। तो हमारी जो मांगे थी वो मंजूर हुई है और इतने सरपंच सब में उत्साह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 तारीख को सीएम साहब को जो सरपंच महासंघ है वो जयपुर पधार रहे हैं। राजस्थान में पहला ये रिकॉर्ड बनेगा, एक सीएम साहब का क्या नाम सम्मान होगा। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। क्या लगता है कि सरपंच साहब जो सीएम है खुद सरपंच रहे, इसलिए आपकी समस्याओं को सुना गया, समझा गया? निश्चित तौर पे मैं इस बात से सहमत हूँ और सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय सरपंच रहे हैं, उसका निश्चित तौर पर राजस्थान में विकास की कड़ी में एक अहम योगदान होगा। जो एक सरपंच ही है जो आम मूलभूत आवश्यकताओं को भलीभूति जानता है और एक सरपंच साहिबान ही ऐसे हैं जो एक आम जन के सहयोग के लिए वो कार्य को करवा सकता है, बाकी और कोई कड़ी नहीं है। इस वजह से इसका भी हमें सरपंच संघ को व राजस्थान के नहीं पूरे हमारे एक सरपंच को इसका लाभ मिलेगा। तो ये थे टोंक जिले के सरपंच और जो प्रदेश पदाधिकारी हैं सरपंच संघ के, वो सरपंच लोग जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है वो जनता के हित के अंदर है और ग्रामीण जनता को उसका बहुत फ़ायदा होगा। भले ही उन्होंने 4 साल तक सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की हो, चाहे वो पूर्व सरकार रही हो, चाहे वो वर्तमान सरकार रही हो, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री के इस फैसले से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और वो 4 तारीख को उनका ये कहना है कि वो वहाँ जब सीएम का स्वागत करेंगे तो वो एक रिकॉर्ड होगा कि इतने जनप्रतिनिधि एक साथ किसी सीएम का स्वागत करेंगे। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।